फॉरएवर ट्यूटर्स नाउ। दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम 16 जुलाई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर दी एमपीपीएससी, एमएसआई, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो गाइज हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो दिस इज टुडे वी टॉक अबाउट दी इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम ओपन इन दी गुरुग्राम। जैसा कि हम जानते हैं कि देश का पहला अनाज एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया है। यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के एटीएम की तरह ही काम करेगी। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र यूएन, यूनाइटेड नेशन के विश्व खाद्य कार्यक्रम या वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के तहत स्थापित किया गया है। इसे स्वचालित बहु कमोडिटी अनाज वितरण मशीन भी कहा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज इम्पोर्टेंट इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम। Now we talk about the singer Ananya Birla has teamed up with the music maestro A.R. Rahman to the launch a cheer song for the Indian sports। जैसा कि हम जानते हैं गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद A.R. रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है। हिंदुस्तानी वे शीर्षक से गीत अनन्या द्वारा गाया गया है और रहमान द्वारा रचित है। गाने के लॉन्च में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे हैं। सो दिस इज द A.R. रहमान ने लॉन्च किया टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे। नाउ वी टॉक अबाउट द टुडे 16 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इन दी वन लाइन आंसर्स। Now today's first question is विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? So we know about कि 15th July was celebrated the World Youth Skill Day। Now question number 2, हमें थीम भी याद रखना है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम इंपॉर्टेंट है। So theme is reimagining youth skills post pandemic। I repeat, reimagining youth skills post pandemic। Now question number 3, किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोला है? सो विच कंट्री ओपन द फर्स्ट एम्बेसी इन द तेल अवीव इजराइल? सो आंसर इज यूनाइटेड अमीरात। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें UAE। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सो गाइज वी नो कि रशिया कंट्री इंडिया साइन द MOU फॉर द कोऑपरेशन इन द कुकिंग कोल। अब बात रशिया की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, उड़ीसा सीनियर टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो गाइज जैसा कि हम जानते हैं वसीम जाफर अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द उड़ीसा सीनियर टीम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें वसीम जाफर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया? जैसा कि हम जानते हैं कि अराउंड 28% कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? सो the RBI cancelled the license of which cooperative bank? So answer is the Dr. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब बात RBI की तो हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म ऑफ RBI इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द चेयरमैन ऑफ द RBI इज दी शक्तिकांत दास। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और हेडक्वार्टर ऑफ द RBI इज मुंबई। ये 1935 में ऑर्गेनाइज किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन पर तीसरा सफल परीक्षण किया है? सो आंसर इज गगनयान कार्यक्रम। सो गगनयान कार्यक्रम मिशन इज द इसरो कंडक्टेड द थर्ड सक्सेसफुल टेस्ट ऑन द विकास इंजन। अब बात इसरो की तो हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया? जैसा कि हम जानते हैं गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने कितने किलोमीटर लंबे देश के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी है? सो 594 km many kilometers long did the India's approve the country's second longest expressway। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें 594 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अदानी ग्रुप ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंध नियंत्रण किया है?
So the Adani Group took the management control of the which international airport? So answer is Mumbai International Airport ने किया है। Now question number 1-2 लॉन्च पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइट्स के लेखक कौन है? जैसा कि हम जानते हैं लॉन्च पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइट्स दी जेम्स ऑफ द डेक्कन के लेखक J.S. इख्तियार है। इंपॉर्टेंट याद रखना है J.S. इख्तियार। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-3 किस राज्य ने भूमिहीन किसानों का 590 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है? सो गाइस जैसा कि हम जानते हैं पंजाब स्टेट अनाउंस टू वेव ₹590 करोड़ लोन ऑफ द लैंडलेस फार्मर्स। जैसा कि हम जानते हैं पंजाब राज्य ने हाल ही में भूमिहीन किसानों का 590 करोड़ रुपए कर्ज माफी किया है। अब बात पंजाब की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल पंजाब इज चंडीगढ़। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-4 भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बना है? जैसा कि हम जानते हैं महाराष्ट्र वॉज द इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। अब बात महाराष्ट्र की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई एंड द सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज उद्धव ठाकरे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-5 वॉग आईवर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सो द आंसर इज तापसी पन्नू अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय द वॉग आईवेयर। इंपॉर्टेंट है याद रखना, में तापसी पन्नू ने किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर रही है वॉग आईवेयर की। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-6 थोक मूल्य आधारित मुद्रा स्फीति जून में घटकर कितनी हो गई है? सो द इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस डिक्रीज्ड बाय द हाउ मच? सो आंसर इज 12.07%, 12.7% हो गई है होलसेल बिक्री घटकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-7 लद्दाख ने 2025 तक यूनियन टेरिटरी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सो वी नो अबाउट कि सिक्किम स्टेट लद्दाख साइंड एन एग्रीमेंट टू दी मेक दी यूटी ऑर्गेनिक बाय 2021। सो जैसा कि हम जानते हैं यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की कैपिटल हमें याद रखना है लेह है। हाल ही में सिक्किम के साथ समझौता किया है इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। अब बात इस सिक्किम की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गंगटोक। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-8 पीएम मोदी ने राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन योजना को कितने वर्ष तक जारी रखने की घोषणा की है? सो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि आयुष्मान मिशन स्कीम अभी हाल ही में अनाउंस की गई है, फिर से उसे रिन्यू किया जाएगा 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-9 टोक्यो ओलंपिक के लिए किस सिंगर ने चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? जैसा कि हम जानते हैं ए.आर. रहमान द्वारा किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी और सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया है? जैसा कि हम जानते हैं कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक से एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है महेश बाबू ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 किस राज्य ने स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? सो तेलंगाना स्टेट अनाउंस टू गिव द 50% रिजर्वेशन टू द लोकल स्टूडेंट। अब बात तेलंगाना की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज हैदराबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 किस राज्य ने स्थानीय छात्रों को? जैसा कि हम जानते हैं तेलंगाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 बैड बैंक के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? सो हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द बर्ड बैंक? सो आंसर इज द पद्म कुमार माधवन को हाल ही में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है बर्ड बैंक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 आषाढ़ी बीज कच्छ नव वर्ष दिवस कब मनाया गया? सो आषाढ़ी बीज कच्छ न्यू ईयर डे सेलिब्रेटेड। सो आंसर इज 12 जुलाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 किस बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने का प्रतिबंध लगाया? सो आरबीआई द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखना मास्टरकार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड में न्यू डोमेस्टिक कस्टमर को ऐड करने की घोषणा की गई है आरबीआई द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में किसे नामित किया गया? सो आंसर इज पीयूष गोयल। हाल ही में पीयूष गोयल एज अ नॉमिनेटेड द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द राज्यसभा। इंपॉर्टेंट याद रखना है गाइस। नाउ दिस इज द ऑल अबाउट टुडे 16 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। सो गाइस आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आरएवाई ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। धन्यवाद।